आज हम लोग आए हैं अरावली की पहाड़ियों को घूमने। ये अरावली कौन सी है? अरावली यही है ना अरावली? हाँ अरावली। हम हैं और हमारे साथ है धर्मेंद्र। ये जो फोन चला रहे हैं, अभी आईपीएल पे टीम बना रहे हैं। और जो फोन पकड़े ये है विराट। दिखाओ भाई अपना। ये है विराट फ्रॉम मथुरा। 6 दिन काम करने के बाद एक आता है संडे का दिन, और संडे को हमको जैसे ही छुट्टी मिलती तो हम इधर उधर घूमने के लिए निकलते। तो आज हम 3 लोग संडे का प्लान बना लिया घूमने का। तो सोचा चलते हैं। मानेसर पास में ही पड़ता है, लगभग 5 किलोमीटर के अंदर ही। वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं अरावली, उन पे थोड़ा सोचा मौसम भी अच्छा है, घूमने चलते। तो हमें चल दिए तीनों लोग। जैसे ही हम रैजा के पास में पहुँचे, वहाँ से ये देखिए थोड़ी ही आगे है हीरो होंडा कंपनी। यहीं पे बाइक बनती है होंडा कंपनी। अब तो हीरो अलग हो गया। अब वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पड़ जाएगा आईएमटी चौक। आईएमटी चौक ये लगभग सारी गाड़ियाँ हैं यहीं से जाती हैं, मेन जगह यही है। बहुत से लोग मानेसर आते हैं दूर दूर से। भारत के हर कोने का व्यक्ति आपको इस एरिया में मिल जाएगा। तभी हम वहाँ से जैसे ही ऑटो में बैठे हुए थे तो चलते हैं मानेसर की तरफ। ये तो आईएमटी ओवरब्रिज जैसे ही ख़त्म होता, उसके बाद मानेसर शुरू हो जाता। अब मानेसर में ये पावर सप्लाई कॉलोनी निकलने के बाद में आपको ये शराब की दुकान मिल जाएगी। उसके बाद आपका टेम्पो स्टैंड आ जाएगा बिंदास। फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद अगर आप सम्राट होटल नहीं गए तो कहीं नहीं गए। और इसके बाद में चाइना फेयर के मोमोज, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। मैं जब भी मानेसर आता हूँ यहाँ के मोमोज ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि ये हमारे फेवरेट हैं। और यहाँ सर्दियों में एक सूप मिलता, वो बहुत ही बढ़िया। संडे है ना, संडे की वजह से। और कुछ खाओगे अभी या बाद में लौटते समय? तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो आपको एक तालाब मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको सीढ़ियाँ हैं। चढ़ाई ऐसा नहीं कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, सीढ़ियाँ यार। आप बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं इस पर, कोई भी दिक्कत नहीं। इंसान कर नहीं पाते। कभी आजा। कभी छोटे होने का फायदा उठा लेते हैं। कभी छोटे होने का भी फायदा होता है। कौन सा? ऐसे पत्थर वगैरह पे ऊपर बैठा के और उधर की साइड से खींचे पूरा मानेसर आएगा। अभी तो ऊपर चढ़ रहा हूँ। अरे ये क्या है यार, राजस्थान में इतने ऊंचे पहाड़ हैं। ये बॉर्डर ही है राजस्थान का। तो राजस्थान में यही थोड़ी ना, जयपुर उदयपुर साइड में सारे जयपुर राजस्थान में थोड़ी नहीं है। धर्मेंद्र हाल सही है? बहुत करना पड़ेगा यार, हम तो यार थक गए।
अरे कत दूर देख आ जाओ धर्मेंद्र, अभी ऊपर चलोगे तब सुकून मिलेगा। ऊपर सुकून मिलेगा। हाँ और हाँ ये बोतल पड़ी किसी की, वहाँ ऊपर मिल्टन की है भाई, नई बोतल। वहाँ भगवान के दर्शन मिलेंगे। भगवान जी नहीं, जीजा साली का मंदिर सुनते हैं, जीजा साली का। अभी पढ़ेंगे चल के क्या सीन है, फिर बताएंगे। यहाँ से चढ़ते चढ़ते हम पहुँच जाते हैं मंदिर के पास में, जो कि बताते हैं लोग कि जीजा साली का मंदिर है। मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ घूमने के पर्पज़ से जाता हूँ, तो घूम के चला आता हूँ। जैसे ही हम आगे बढ़ते तो तभी मेरी नज़र इधर पड़ती कि ये लोग काफ़ी पीछे रह गए। कहाँ रह जाते तुम भाई ठीक है साहब? यार, हमारा इसीलिए तो हमारा अकेले आने नहीं करता। क्यों अकेले का, जब हम साथ में आए? तुम तो साथ में नहीं जानी, मेरे तो कोई और ही जाती। जल्दी पहुंचना है, ज़्यादा घूमना है, तो मुझे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए हम आगे बढ़ते रहते, सोचते अच्छी जगह रुकेंगे। जैसे रुमाल जिम में रखा रहेगा हर समय। अरे मैंने धुल के डाल दिया रुमाल। तो अब गई थी बताइए गर्मी की यहाँ क्यों फील हो रही है? ये भाप की वजह यहाँ से। ये बारिश तो हुई है ना, वरना यहाँ ऐसी हवा चल रही होती कि मैं पसीना की चल रही है। अरे धर्मेंद्र आ जाओ यार। जैसे ही हम आगे खड़े होते जाके तो तभी मेरी नज़र जाती कि यहाँ कुश्ती हो रही। हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए टाइम को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना। भाई म्यूज़िक लगाओ, चलिए। इन पत्थरों पे मुझे बहुत ही संभल के चलना होगा। ऐसा ना कि हम यहाँ तुम्हारे पैर फोटो फिसलने क्लिक पे करने में सिर भी हम फट भी नीचे सकता चले जाए है, यहाँ से। क्योंकि ये मिट्टी का पहाड़ नहीं है, ये पत्थर का है। इसीलिए मुझे यहाँ बहुत ही ध्यान से और संभल कर चलना होगा। मैं आज जूते पहन के आना भूल गया, चप्पल पहन के आया, ताकि थोड़ा टहलने में और भी आनंद आ जाए। तो हम अपने कदम रोकेंगे नहीं, जंगलों की तरफ बढ़ते रहेंगे। ऐसी यहाँ पे कुछ 3-4 मुझे इंसानी जानवर दिखाई देते हैं, और उसके बाद जंगल मुझे जैसा दूर था दूर पहाड़ियों तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। यार ये जंगल में होते भाई साहब, जहाँ का कुछ दिखाई ना दे। अरे तो फिर वो अंधेरा होता, जंगल नहीं होता जहाँ कुछ दिखाई ना दे। इतनी पास और शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, और यहाँ की प्यारी हवा और सुहाना मौसम मुझे आगे रोकने में मजबूर कर रहा है। यहाँ से हम बढ़ नहीं पा रहे। बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका था, फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे पड़ता है श्री राम का मंदिर। जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे, थोड़ी दूरी पे श्री राम का मंदिर मिलेगा। पहाड़ पे ही मिलते हैं ये। पहाड़ों पे और जो खाली जगह पड़ी है जैसे रेलवे वगैरह हो जाता है। हाँ सूरज ढलने से पहले मुझे वहाँ किसी हाल में पहुँचना ही होगा, और टाइम को देखते हुए वहाँ से मुझे वापस भी आना रहेगा। मैं सोच रहा था इस रास्ते कोई नहीं जाता, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता गया यहाँ पे तो कोई बहुत सारे लोग जा रहे थे। मैं सोच रहा था मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन यहाँ तो काफ़ी लोग आ रहे, और हम फिर पहुँच जाते वहाँ।
जहाँ पर आपको फूल दिखें और आप फ़ोटो ना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा सा आराम करने हम लोग बैठ जाते यहाँ पे, फ़ोटो वोटो खींचते, उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। मंदिर पड़ा था वहाँ हाथ भी नहीं जोड़े, तो ये वाला अरे वो जीजा साली का मंदिर बताते हैं, अरे यार जीजा साली का ये सब बकवास है। और ये हम आसमान की ऊंचाई को नीचे सांप बिच्छू देखे रहना। हमारा तो जान होने ना पूरा पूरा जान है तो जान है, वरना बचना। तभी हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते। मेरा टारगेट यही था कि यहाँ पे आके हमको फ़ोटो खिंचानी, और हम यहाँ पे आ जाते हैं। बस हम यहीं पे आना चाहते थे, और यहाँ पर सुकून शांति के साथ में अकेले बैठने के लिए हम इतने दूर आए, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यारी हवा चलती है और यहाँ से पूरा मानेसर दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये देखा